हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि रेंज ऑफ रेडिएशंस या फिर पार्टिकल्स इन अ मटेरियल के रिलेटेड थी, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज को डील किया था, देखा था। तो उसमें उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए नेक्स्ट ऑन हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट सेज दैट कैलकुलेट द मीन रेंज ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन्स एंड 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स विद द मीन रेंज ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इन लैटिस 0.316 मिलीमीटर। तो प्रोटॉन्स की एनर्जी और उनकी रेंज गिवन है, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज, इन एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स की और न्यूट्रॉन्स की भी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है जो कि इस एनर्जी के हैं। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमें m इन पार्टिकल्स का तो पता है, मास क्या है, इनका चार्ज भी पता है, लेकिन f ऑफ v इज़ समथिंग दैट वी डू नॉट नो। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी इनिशियल स्पीड सेम होगी ना, तमाम पार्टिकल्स, ठीक है, जिनकी इनिशियल स्पीड सेम है उनका ये फंक्शन भी सेम होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इन तीनों पार्टिकल्स की इनिशियल स्पीड सेम होती है या नहीं। अगर सेम होती है तो इन तीनों का एफ ऑफ वी सेम हो जाएगा। तो हम रेशोज़ के थ्रू प्रोटॉन को एज रेफरेंस लेते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं रेंजेस की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी स्पीड्स को चेक करते हैं। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ई, लेट्स से, वो इट इज़ गिवन बाय 1/2 mv²। तो हमें v अगर एक तरफ करना है तो ये 2 उधर चला जाएगा और m डिवाइड हो जाएगा, 2e/m आ जाएगा, दैट इज़ v²। और अंडर रूट लेंगे तो आपको v मिल जाएगा, ठीक है। तो ये v है। अगर e इनकी काइनेटिक एनर्जी है तो हमारे पास हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो न्यूट्रॉन्स इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम अगर इसका मास देखना चाहें न्यूट्रॉन का क्या होता है, तो दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों सेम है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये यहाँ पे p कर देते हैं तो ये 2 mp इसका मास हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का। और जो एनर्जी हमें गिवन है इनकी इनिशियल, वो है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या बनती है न्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ पे अगर मैं पुटिंग करूँ 2e की जगह 20 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 mp मास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का। तो 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास √20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय mp आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक इसे रोक लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो गिवन है, ये देखने के लिए कि इनकी स्पीड्स का क्या केस बन रहा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो हम ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं कि 2 प्रोटॉन्स का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का मास दोनों का सेम है अप्रॉक्सीमेटली, इसे भी mp कर देते हैं तो ये 4 mp हो जाएगा इसका टोटल मास। और इसकी एनर्जी जो गिवन है वो है 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसकी अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियल स्पीड हम देखें तो वो क्या हो जाएगी, 2 बाय फार्मूला है e की जगह 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास की जगह 4 mp। तो ये 4 का 2 एक कैंसिल हो जाएगा इधर और एक 2 इधर से कैंसिल होगा तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय mp, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है प्रोटॉन्स का गिवन है, और प्रोटॉन्स की जो एनर्जी गिवन है दैट इज़ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास ऑफ प्रोटॉन इज सिंपली द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसका जो अगर हम स्पीड निकालें तो आ जाएगा 2 × 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय mp। 10 × 2 होता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय mp। तो हम देख सकते हैं तीनों की स्पीड्स जो हैं सेम आई हैं। तो तीनों की अगर स्पीड सेम है, सिंस ऑल 3 ऑफ देम हैव सेम इनिशियल स्पीड्स, so f of v function is similar for 3 of them, similar for 3 of them, ठीक है। तो f of v तीनों का सेम होगा। अब हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज का फॉर्मूला है m/z², z इज़ द चार्ज ऑन द पार्टिकल जिसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, टाइम्स द f of v फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोटॉन के लिए जिसकी गिवन है, हमें रेंज भी पता है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन इसकी जगह आ जाएगा और इसका चार्ज क्या होता है e, ठीक हो गया। और उसका स्क्वायर ले लेंगे, e का स्क्वायर आ जाएगा। तो f ऑफ v एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुटिंग बाद में करेंगे वो जब। और इसी तरह हम लिखते हैं फॉर न्यूट्रॉन्स
ठीक है। न्यूट्रॉन्स के लिए हम लिखेंगे रेंज डी लिख देंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स का स्क्वायर, और एफ ऑफ वी सेम ही रहेगा। तो आर ऑफ डी, मास ऑफ डी लिखेंगे हम थोड़ी देर में लिखते हैं जी डी स्क्वायर। चार्ज जो है न्यूट्रॉन्स पे क्या होगा, न्यूट्रॉन्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे ही होता है, और उसका चार्ज क्या है, ई स्क्वायर ही होगा वो भी। तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अल्फ़ा पार्टिकल के लिए भी लिख देते हैं मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल का स्क्वायर। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, 2e, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वही कंट्रीब्यूट करता है, तो 2e का स्क्वायर आ जाएगा, और एफ ऑफ वी, और ये m अल्फ़ा बाय 4e स्क्वायर एफ ऑफ वी आ जाएगा। ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हो गया। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के लिए फाइंड आउट करना है हमने। फॉर न्यूट्रॉन्स ये हेडिंग देनी है, 2 को डिवाइड करते हैं 1 पे, ठीक है। तो इसको रखते हैं ऊपर और उसको नीचे। तो ये आर डी जो है न्यूट्रॉन का डिवाइडेड बाय इसका ये वाला साइड इसके ये वाले साइड पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये आर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा इक्वल्स टू एम डी बाई ई स्क्वायर एफ ऑफ वी, और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय का साइन, और फिर यहाँ पे एम ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर एफ ऑफ वी, ठीक है। डिवीजन का साइन ख़त्म होगा तो वो ऊपर नीचे ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये 2 क्वांटिटीज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये एफ ऑफ वी कैंसिल, ई स्क्वायर कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया एम डी बाई एम पी, और यहाँ पे आर डी बाई आर पी तो हमें पता है पहले से, आर डी फाइंड आउट करना था, आर पी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या था, हमने क्या लिखा था, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 MP, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जब हमने किया था 2 MP होता है। मास ऑफ प्रोटॉन तो एज इट इज़ आर पी, एम पी कैंसिल, तो 2 टाइम्स रेंज ऑफ प्रोटॉन्स। तो रेंज ऑफ प्रोटॉन्स हमें यहाँ पे गिवन थी, वो थी 0.316 मिलीमीटर। पुट करते हैं 0.316 इन मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.316 में करती हूँ, ज़ीरो पॉइंट 0.632 मिलीमीटर इसका रेंज आ चुका है फॉर न्यूट्रॉन्स। अब हम करते हैं फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं अब इस इक्वेशन पे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का ही नॉन है ना, तो और इजी भी उसी का ही है अभी, क्योंकि इसका पता है तो इस पर भी कर सकते हैं, मतलब 2 पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन इज़ बेटर क्योंकि वो ईजी है टू डील विद। तो आर ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय आर ऑफ पी हो जाएगा, और इसमें मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि 4e स्क्वायर, और यहाँ पे एफ ऑफ वी, फिर डिवाइडेड बाय का साइन, फिर ये मास ऑफ प्रोटॉन ई स्क्वायर एफ ऑफ वी। डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ। तो ये ऊपर ई स्क्वायर चला गया, नीचे आ गया एम पी, और ये एफ ऑफ वी कैंसिल, ई स्क्वायर कैंसिल। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमने अभी देखा था। हाँ, तो ये ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1 आ गया, आर ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय आर ऑफ पी। तो आर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा आर ऑफ पी विच इज़ 0.316 मिलीमीटर। ये है इसका आंसर। तो आर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आ चुका है 0.316 मिलीमीटर, और आर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिला है 0.632 मिलीमीटर।